ब्लैक होल बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स के सबसे इंट्रिगिंग फिनोमेना में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इस कारण से इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये मैसिव स्टार्स की डेथ से बनते हैं, अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होकर। जब एक स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह अपने ही ग्रेविटी के कारण इनवर्ड कोलैप्स हो जाता है। इनका डार्कनेस और डेंसिटी इन्हें कॉस्मिक एनिग्मास बनाता है। ये इतने डेंस होते हैं कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मैस कंटेन कर सकते हैं। सोचना स्वाभाविक है, अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा? क्या हम किसी तरह से इनको खत्म कर सकते हैं? सच तो यह है कि हम एक ब्लैक होल को कन्वेंशनल सेंस में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इनकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि कोई भी कन्वेंशनल मेथड काम नहीं करता। हम इसे ब्लो अप या स्मैश नहीं कर सकते। ये मेथड्स ब्लैक होल्स पर कोई असर नहीं डालते। लेकिन ब्लैक होल्स इनविंसिबल नहीं होते। समय के साथ ये भी बदलते हैं और इवॉल्व होते हैं। उनका एक लाइफ साइकिल होता है, हालांकि वह हमारी समझ से बहुत ज्यादा लॉन्गर होता है। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकते हैं, एक प्रोसेस जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक होल्स समय के साथ स्लोली इवेपोरेट होते हैं, एक प्रोसेस जिसे फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने डिस्कवर किया था। यह एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है जो हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। स्टीवन हॉकिंग ने 1974 में इस प्रोसेस को थियोराइज किया था और इसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया। यह डिस्कवरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के इंटरसेक्शन पर स्थित है। यह इवेपोरेशन हॉकिंग रेडिएशन नाम के एक फिनोमेनन से ड्रिवन होता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल के मास और एनर्जी को धीरे धीरे कम करता है। क्वांटम रेल्म में पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स कॉन्स्टेंटली पॉप इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस होते रहते हैं। ये पेयर्स वैक्यूम में स्पॉन्टेनियसली अपीयर होते हैं और फिर अनाइलेट हो जाते हैं। जब यह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होता है तो एक पार्टिकल अंदर गिर सकता है जबकि दूसरा एस्केप कर जाता है। यह एस्केपिंग पार्टिकल ब्लैक होल की एनर्जी का एक टाइनी बिट अपने साथ ले जाता है। एस्केपिंग पार्टिकल ब्लैक होल की एनर्जी का एक टाइनी बिट अपने साथ ले जाता है। यह प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन समय के साथ यह ब्लैक होल की मास को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। इयॉन्स के बाद इस प्रोसेस के कारण ब्लैक होल श्रिंक हो जाता है। अंततः ब्लैक होल पूरी तरह से इवेपोरेट हो सकता है, लीविंग बिहाइंड जस्ट रेडिएशन एंड पार्टिकल्स। यह इवेपोरेशन एक फैसिनेटिंग पजल की ओर ले जाता है, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल्स सब कुछ निगल जाते हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे कंज्यूम। लेकिन जैसे ही ये इवेपोरेट होते हैं, उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि इंफॉर्मेशन हॉकिंग रेडिएशन में ही एनकोडेड हो सकती है। अदर्स और भी एक्सोटिक पॉसिबिलिटीज प्रपोज करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एक बेबी यूनिवर्स में प्रिजर्व की जा रही है जो ब्लैक होल की डेथ से पैदा हुआ है। ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने से कोई कैटाक्लिज्मिक एक्सप्लोजन नहीं होगा। इसके बजाय यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया होगी जो समय के साथ धीरे धीरे फेड होती जाएगी। इंस्टेड यह एक एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो फेड होगा जो कई मिलेनिया तक चल सकता है, culminating in a final burst of energy as the black hole winks out of existence. यह अंतिम बर्स्ट एक कॉस्मिक फायरवर्क्स की तरह होगा जो यूनिवर्स में एनर्जी की एक आखिरी लहर भेजेगा। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये आइडियाज अभी भी लार्जली थियोरेटिकल हैं। हमारे पास अभी तक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। हम यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में झांक रहे हैं जहां कंडीशंस अनइमेजिनेबल हैं, जहां फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग अपनी लिमिट्स तक स्ट्रेच्ड है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर डिस्कवरी एक नया सवाल खड़ा करती है, लेकिन इस एक्सप्लोरेशन के थ्रू इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज से ग्रैपलिंग करके हम यूनिवर्स के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। हम ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के क्लोजर लाती है और हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है।